अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो लास्ट व्लॉग मैंने जहाँ पे एंड किया वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। तो बस यहाँ मैं रूम में आके मैंने व्लॉग एडिट किया। यहाँ मेरी थर्ड वाली बहन अपने लिए आउटफिट लेने गई थी। किस दिन का लेने गई थी वो मैं बाद में बताऊँगी। उसके बाद मम्मी यहाँ पे नमाज़ पढ़ रही थी। मैं आके थोड़ी सी देर के लिए लेट गई थी। बहुत ज़्यादा ना लो फील हो रहा था, पता नहीं क्यों। उसके बाद क्या कहते हैं, मैंने सोचा कि ऐसे बैठने से अच्छा है मैं अपने कल के कपड़े दावत के इस्त्री कर लेती हूँ। दावत कहाँ है आगे चल के बताते हैं। तो बस यहाँ पे जल्दी से मैं हैंगर लेके आ गई और फिर मैंने कपड़े इस्त्री वगैरह सब कुछ लेके आ गई ताकि ये वाला काम मैं फ्री हो जाऊँ। क्योंकि क्या होता है, रोज़े में ना आपसे नहीं किए जाते काम, तो मेरा जब ही था कि मैं अभी कर लूँ। उसके बाद मैं तेल लेके बैठ गई थी ताकि मम मेरे बालों में तेल लगा दें। और यहाँ मम बाबा बिरयानी खा रहे थे। बाबा जो है बाहर से बिरयानी लेके आए थे। हम लोग ना ये वाली बिरयानी खाते हैं, तो अगर आप लोगों को ऑर्डर करनी हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। ये बिरयानी बहुत मज़े की होती है। मैं और मेरी थर्ड वाली बहन आराम से खाने वाले थे। फिर आ जाते हैं हम लोग अपने ड्रेस डिटेलिंग की तरफ। और ये किस दिन का ड्रेस है, संडे वाले दिन हमारे मामू के घर इफ़्तार और डिनर दोनों की दावत थी। तो मैंने सोचा आप लोगों को ड्रेस डिटेलिंग दिखाते हैं। मुझे सबका दिखाना था आपको, बट मैं नहीं दिखा पाई, सिर्फ अपना दिखा रही हूँ। तो यहाँ आ जाता है ट्राउज़र। ये जो कपड़ा है मैंने आशियाना से लिया था। इतने ज़बरदस्त प्रिंट है और वहाँ के प्रिंट आपको वाकई कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। बहुत प्यारे और बहुत अच्छे हैं। तो बस यहाँ पे ये है ट्राउज़र, मैं प्रॉपर दिखा रही हूँ आपको। अगर किसी का भी स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग ले सकते हैं। ये तो हो गया ट्राउज़र, इसकी डिटेलिंग मैंने सिंपल सी है, मैंने बता दी। अब आ जाते हैं हम अपनी फ़्रॉक की तरफ। ये जो है कलियों वाली फ़्रॉक है और मुझे ना फ़्रॉक्स बहुत पसंद है और मैंने काफ़ी टाइम बाद फ़्रॉक बनाई, मुझे बहुत प्यारा लगा। थोड़ा सा ना बीच में से फ्रंट ओपन है, तो आप लोग देख सकते हैं मैंने बिल्कुल बटन की जो है डिटेलिंग दी हुई है और बीच में से ओपन है, सही है। और ये मुझे इतनी प्यारी लगी है ना ये फ़्रॉक, इवन इसकी लेंथ, स्टिचिंग, एवरीथिंग इतना ओपन है, आप लोग देख सकते हैं। और इसका गला मैंने गोल गला बनवाया है। इवन मुझे कभी ना कभी क्या होता है कि मेरी चीज़ों की जो सिलाई होती है ना वो थोड़ी सी नॉर्मल रहती है, मतलब ज़्यादा फिटिंग नहीं होती, बिल्कुल खुली। मगर इस फ़्रॉक की इतनी प्यारी फिटिंग आई है ना, मुझे बहुत पसंद आई है। और इसके जो है ना मैंने स्लीव्स बिल्कुल फुल और फिटिंग के रखवाए थे, बिल्कुल वैसी रहे हैं ये वाले। और यहाँ जो है मैंने स्लीव्स पे ये वाली बेल लगवाई है, बहुत प्यारी इसकी डिटेलिंग है। आप ये इतना समरी प्रिंट है और इतना प्यारा है कि किसी भी मतलब दावत वगैरह में आप इजीली वेयर कर सकते हैं, बहुत प्यारा लगता है। तो आप लोगों को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो लें, बहुत अच्छा है। और आशियाना पे ज़रूर कपड़े देखें, बहुत प्यारे आए हुए हैं। तो बस यहाँ पे मैंने सोचा जल्दी से आप लोगों को ये दिखा दूँ, क्योंकि काफ़ी अगर मैं नहीं दिखा पाती तो वाकई में ये भी ड्रेस निकल जाता। तो इसकी मैंने इस्त्री कर दी थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखाऊं। और इसके साथ मैंने लॉन का दुपट्टा लिया है। अमूमन में हर दुपट्टा मेरा अगर प्लेन लेना होता है मैं शेफून का लेती हूँ, मगर मैं इसके साथ ना लॉन लेना चाह रही थी कि इतना टाइम हो गया था मेरे पास कोई लॉन का ना मतलब खुद से लिया हुआ वाला वो दुपट्टा नहीं था। मैं हर मतलब प्लेन कलर में सारे दुपट्टे मेरे पास शेफून के ही हैं, तो बस ये लेना था मुझे। और बहुत प्यारा लगा ये दुपट्टा, सीरियसली। फिर मैं आ गई थी तेल लगवाने के लिए मम से, और इतना सुकून मिलता है ना तेल लगा के कि मैं क्या बताऊँ। फिर मम और मेरी सेकंड वाली बहन जो है आइसक्रीम लेने बाहर जा रहे थे। उसके बाद मैं और मेरी थर्ड वाली बहन ने बिरयानी इंजॉय की, एंड देन मैं अपनी ग्रीन टी पीने आ गई थी। ये तो मेरा रोज़ का है, मैं और बाबा ग्रीन टी ज़रूर पीते हैं। उसके बाद हम लोग लेट गए थे अपना आराम से। फिर हम लोग सहरी में ही उठने वाले थे। आप लोग बताएं, मैं नहीं सोती, बाकी सब सो जाते हैं। तो बस उसके बाद फिर क्या कहते हैं, सहरी हो गई थी। सहरी में हम लोग उठे। सबसे पहले मम किचन में आ गई थी क्योंकि मम को जो है मसूर की दाल बनानी थी सहरी के लिए। तो मम ने अपना ये काम करके फटाफट नमाज़ पे चली गई थी और मैं और मेरी थर्ड वाली बहन किचन में आ गए थे। टेबल ऐसे ही रहा क्योंकि मैं सोचा पहले किचन के काम से फ्री हो जाऊँ, उसके बाद ये करूँगी। तो मैं जो हूँ जल्दी जल्दी मैंने रोटियां सेकी, जो होती हैं रेडीमेड वाली, मैंने आपको बताया है। तो मैंने वो सबके लिए करी और मेरी थर्ड वाली बहन ने लस्सी, अंडे और चाय बना लिया था। उसके बाद मैं आ गई थी टेबल की तरफ और यहाँ मेरी बहन इतनी नींद में थी,
मगर फिर भी उन्होंने इस चाय का जो है स्लो बनाना नहीं छोड़ा। उनको नींद में भी ये सारे ख्याल थे। तो बस यहाँ पे वो कर रहे थे और बराबर में मैं रोटियाँ सेक रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं। आप लोग कोई नई डिश बताएं जो हम सहरी में बनाएं, इफ्तारी में बनाएं, क्योंकि हम लोग बहुत दिमाग लड़ा रहे हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर मैं टेबल पे आई, जल्दी से मैंने टेबल के सारे बर्तन जगह पे रखे, सारी चीज़ें समेटी और अपना टेबल लगा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो आप लोगों को बताते हैं अब नाश्ते में क्या क्या है। वैसे तो आप लोगों को पता ही होता है, रोटी है, अंडे हैं और मसूर की दाल और साथ में दही। हम ना दाल को दही के साथ ज़रूर खाते हैं, लेकिन इस बार की जो दाल थी ना, मतलब उसको दही की ज़रूरत ही नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। वैसे भी अच्छी होती है, लेकिन इस बार की नेक्स्ट लेवल थी, बहुत अच्छी। उसके बाद क्या कहते हैं, सब यहाँ पे नमाज़ वगैरह पढ़ के फ़ारिग हो गए थे। हमने सहरी की और उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ती ही नहाने चली गई और नहा के आई हूँ, हेयर ड्रायर किए, उसके बाद मैं सो गई। और फिर आप लोगों को पता है मेरी डायरेक्ट आँख जो है वो कब खुली, 2:40 से मेरी आँख खुली। मतलब इतनी ज़्यादा, वरना अमूमन मैं 12:30 पे मेरी आँख खुल जाती है। और मैं इतनी हैरान कि अल्लाह, मुझे इतनी गहरी नींद आई है। और उसके बाद में उठते के साथ मुझे ख़्याल आया, ओ आज तो मामू के घर दावत है। तो बस उठते ही मैंने देखा कि यहाँ पे सब अपने कपड़े इस्त्री कर रहे थे। ये मेरी सेकंड वाली बहन का एथनिक का ड्रेस है। बिल्कुल भी मैं बोलूँगी आप लोग एथनिक से ड्रेस ना लें, घटिया कपड़ा होता है इन लोगों का, बिल्कुल अच्छा नहीं होता। तो मतलब मेरी तरफ़ से तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगी। ये आ जाते हैं बीजेस के ड्रेस पे। ये है मेरी थर्ड वाली बहन का, बहुत प्यारा। बीजेस कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करता, कभी भी नहीं। तो बहुत अच्छा है। ये ना लास्ट ईयर की कलेक्शन है, तो मे बी आप लोगों को मिले ना मिले। और ये आ जाते हैं हम मम के ड्रेस की तरफ। मम का जो है टेलर से आना था, मगर टेलर से नहीं आ पाया, तो इस वजह से मम को पुराना पहनना पड़ा। ये मम ने एक ही दफ़ा का वेयर किया हुआ था। उसके बाद मैं जल्दी से मैंने ज़ोहर की नमाज़ अदा की। उसके बाद मैंने स्ट्रेट किए अपने बाल जल्दी से, क्योंकि ना टाइम ऐसा भागता है, आप कितना ही सोचो कि अभी करते हैं, मगर नहीं भाई, टाइम को तो बहुत भागना होता है। फिर मैंने स्ट्रेट किए, सबकी एसेसरीज़ निकाली हैं ताकि टाइम पे हो जाए काम। अच्छा, यहाँ पे जो है मम छोले क्यों बना रही हैं, आप लोगों का सवाल होगा। तो मेरी मामी ने कहा था कि मम छोले बना लें। हमने कहा भाई क्या हेल्प करें, तो उन्होंने कहा मम बहुत अच्छे छोले बनाती है। तो हमने सोचा कि छोले बनाते हैं। तो बस यहाँ मम छोले तैयार कर रही थी कि छोले लेके चलते हैं। और साथ ही साथ जो है हम लोगों ने फिर रेडी भी होते जा रहे थे। तो सबसे पहले मैं आ गई थी रेडी होने के लिए। बीच का मैंने कुछ नहीं दिखाया, मैं रेडी हुई हूँ। फिर मैंने मम का मेकअप किया है। उसके बाद यहाँ पे हम सब रेडी होके आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ सब तैयार बिल्कुल। और उसके बाद हम लोग निकल गए थे। हम लोगों ने उनके घर के लिए नगेट्स भी ले लिए थे, सब कुछ हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। और इस बार हम लोग सबसे पहले पहुँचे, सबसे, वरना अमूमन हम समझे सबके पहुँचने के बाद मतलब ना सही वक्त पे पहुँच जाते हैं, लेकिन इस बार हम सबसे पहले पहुँचे। लेकिन कोई नहीं, हमें रिग्रेट नहीं है, हमने हेल्प कराई, बहुत अच्छे से वक्त गुजारा, बहुत मज़ा किया। और यहाँ जो है ना, मुझे इतना प्यारा लग रहा था रास्ता, इतना। मुझे ये वाला जो रास्ता है ना, आई थिंक कहाँ का बोलेंगे, मलिर साइड का जो रास्ता है, ये मुझे बहुत पसंद है। इतनी ग्रीनरी है ना यहाँ पे, इतनी ज़्यादा, बहुत अच्छा लगता है। फिर फाइनली हम लोग यहाँ घर पहुँच गए थे। और शुक्र मुझे व्लॉग याद था, वरना क्या होता है किसी घर पहुँच जाओ, काफ़ी देर बाद याद आता है। और फिर हम आते के साथ सबसे मिले और उसके बाद अपने कज़न से थोड़ी बहुत बातें की। फिर हम छत पे गए, हमने सोचा थोड़ी बहुत पिक्चर्स लेनी तो बनती है। इतनी प्यारी धूप आ रही है, रोज़ा लग रहा था, मगर फ़ायदा तो उठाएं। तो बहुत प्यारी पिक्चर्स आई हैं, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं यहाँ पे थोड़ी सी। बहुत ज़बरदस्त मौसम था, गर्मी बेशक थी, मगर पिक्चर के लिए अच्छा मौसम था। फिर यहाँ मेरी बहन मेरे कज़न से बातें वगैरह कर रही हैं। हम लोग ऐसे टाइम गुजार रहे थे ताकि हमें रोज़ा ना फ़ील हो। तो बस ऐसे बातें करते करते टेबल लग गया था। तो हमने सोचा आप लोगों को दिखाएं चिकन पकोड़े बोल रही हूँ, चिकन समोसे, अंडे के पकोड़े और रोल थे, और क्या कहते हैं आलू के पकोड़े थे, आलू और प्याज वाले जो होते हैं ना वो पकोड़े थे। और यहाँ पे छोले आ गए हैं, फ्रूट चाट आ गई है, और क्या कहते हैं खजूर है, और दही बड़े आ गए हैं। बहुत मज़ेदार इफ्तारी थी लिटरली, मतलब मज़ा ही आ गया। हर एक चीज़ में अच्छा टेस्ट था,
खाने में भी मज़ा आया। मैं अगर अपना रिव्यू दूँ आप लोगों को, सबने बहुत हर चीज़ की तारीफ़ की, बट मेरा क्या था, मुझे बहुत ना प्यास लग रही थी क्योंकि अचानक इतनी गर्मी हो गई। मैंने सोचा नहीं था कि मैं उठूँगी और इतनी शदीद गर्मी होगी। तो मैंने सिर्फ जैसे कहते हैं शरबत पिया और मैं पानी पीती गई हूँ। और मैंने एक दो मतलब पकोड़े ट्राई किए एंड देन थोड़े और दही बड़े ट्राई किए, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं किया क्योंकि मुझे खाने का दिल नहीं कर रहा था। फिर यहाँ मेरे मामू और मैंने मिलके यहाँ पे चादर बिछाई। यहाँ बाबा और मेरी थर्ड वाली बहन बैठे हुए हैं। तो बस यहाँ पे मैं और मेरी बहन और मामू आ गए थे दस्तरखान बिछाने के लिए। हमने बोला सब आते रहेंगे, हम इससे पहले तैयारी कर लें क्योंकि 6 बज गए थे। सही है, तो हम लोग जल्दी जल्दी से ये वाली तैयारी करना शुरू हो गए थे। हम लोग तकरीबन 5:30 बजे पहुँच गए थे। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने सबने मिलके हेल्प वगैरह कराई। अच्छा होता है आप अगर पहुँच जाओ तो हेल्प करो किसी की, चाहे आप किसी के भी घर जाओ, आप कोशिश करो थोड़ी बहुत हेल्प ज़रूर कर दिया करो। जब आप अपने घर में करते हो, आप अपने माँ बाप को आराम देते हो, तो किसी के घर जाके भी किसी को अगर थोड़ा बहुत आराम दे दो, उसकी हेल्प कर दो, तो कुछ नहीं जाता, तो ज़रूर कुछ ना कुछ कर दिया करें, सवाब भी मिलेगा इन दी एंड। तो बस यहाँ पे मैं आ गई थी दूसरा दस्तरखान लगाने के लिए। बहुत अच्छी जगह थी, तो बहुत अच्छे से सुकून से सब बैठ के सब ने खाया, इफ्तारी की, बहुत मज़ा आया। एंड देन आहिस्ता आहिस्ता सब आते गए, मिलते गए। और ये यहाँ पे आ गई थी मेरी हमारे बाद आई थी सबसे पहले हमारी सेकंड वाली मामी। और आप लोगों को याद होगा उम्रे से आके मम्मी ने ये वाला ड्रेस गिफ्ट किया था, तो मामी ने वही वेयर किया हुआ है। बहुत प्यार लग रहा था माशाल्लाह उन पे। तो बस यहाँ पे सब आते जा रहे थे। आप लोग बताएं, आप लोगों के यहाँ इफ्तार की दावत होती है नहीं होती है? हम लोगों के पास जो है फ़र्स्ट टाइम हमेशा ना बड़े मामू के घर दावत होती है। इस बार माशाल्लाह से 4th वाले मामू के घर भी दावत थी। आप लोग बताएं, आप लोगों के पास दावत होती है? बाद ऐसी जगह हैं जहाँ पे इफ्तार की कोई दावत ही नहीं होती। और मैं अगर उन लोगों से सुनूँ ना, मुझे इतना दुख होता है क्योंकि हम लोग ज़रूर इंतज़ार करते हैं रमज़ान की ना इस दावत का कि हमारे मामू करेंगे। हम लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं। तो बस सारे के सारे लोग आ गए थे, उसके बाद हम सब बैठ गए थे। मैं यहाँ पे बाबा के लिए प्लेट बना रही थी। तो बस ऐसे ही चलता जा रहा था, शरबत डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे। फिर जो मेरे बहनोई हैं उन्होंने क्या कहते हैं जमात से नमाज़ पढ़ाई। हम सब पहुंच गए थे छत पे और हम सब ने बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर यहाँ पे जितना कुछ बचा था हम लोगों ने यहाँ टेबल पे रख दिया ताकि जिसको भूख लगे वो खाता रहे ना। उसके बाद फिर मैं रूम में आ गई। यहाँ भाभी हारून को सुला रही थी, तो हम लोग ये सब बातें भी करते जा रहे थे। और फिर सारी फुप्पो मिलके हारून के साथ बातें कर रही थी, खेल रही थी, प्यार कर रही थी। सारी छोटी छोटी बड़ी बड़ी सारी फुप्पो मौजूद थी, तो हम लोग सब खेल रहे थे, बातें करते। इतना मज़ा आया, मैं आप लोगों को क्या बताऊं। हम सब ने बहुत इन्जॉय किया, खूब सारी बातें वगैरह की। फिर यहाँ पे मैं अपने कज़न्स के साथ ना किंग्स खेल रही थी। मेरा बड़ा दिल कर रहा था मैं जब इन लोगों को देखती हूँ ना, मुझे अपना बचपन के दिन याद आ जाते हैं और मुझे होता है कि मैं इन लोगों के साथ भी खेलूँ। और यहाँ जो है मेरी कज़न मूसा को बिठा के ना, सारे बच्चों को बिठा के बिस्किट खिला रही थी। यहाँ पे देखें, इतने एंजॉय करते बच्चे सारे बिस्किट। और यहाँ एक बेड पे सब मौजूद थे, सारी मामियाँ, कज़न्स वगैरह। हम सब ने मिलके खूब सारी बातें की, खूब सारी हंसी मजाक की, चोर की कहानियाँ सुनाई। इतनी मतलब बातें होती है ना जब आप प्रॉपर एक टाइम निकाल के बैठो। फिर मुझे थोड़ी सी गर्मी लगी, हम लोग छत पे चले गए और यकीन करें इतने प्यारे स्टार्स थे, इतना प्यारा मून लग रहा था। मैं बता नहीं सकती, कैमरे ने इतना अच्छा कैप्चर नहीं किया, बट इतना खूबसूरत लग रहा था ना। आसमान बहुत प्यारा, इतने टाइम बाद ना ऐसा खुला आसमान देखने को मिला और इतना मतलब प्यारे स्टार्स थे, फुल भरे हुए जैसे कहते हैं। बहुत प्यारा लगा माशाल्लाह। तो बस यहाँ पे लाइट ऑफ़ करके हम लोग छत पे बैठे हुए थे क्योंकि हमें बहुत अच्छा लग रहा था। साथ में हम लोग बैठ के बातें वगैरह भी कर रहे थे कज़न से। फिर भाभी भी आ गई थी, तो बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने। उसके बाद आप लोग बताएं मुझे, आप लोगों ने ईद की तैयारी की या नहीं की? क्योंकि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, ना कहीं पसंद आ रहा है, बहुत कंफ्यूज जा रही हूँ। आप लोग बताएं कोई ब्रांड के कहाँ से लेना चाहिए, कहाँ की कलेक्शन अच्छी आई है। फिर मैं नीचे आई तो यहाँ पे भी सब बैठ के बातें कर रहे थे। बातें हर जगह मतलब माशाल्लाह से खूब बातें हो रही थी। और साथ ही साथ जो है मैं और मेरी बहन ने सोचा कि अब हम लोग लॉन्च में बैठते हैं क्योंकि इतनी गर्मी हो रही थी। और यहाँ जो है मूसा जो है
खेल खेल के थक गए थे, तो बस यहाँ मैंने सोचा इसको रिकॉर्ड करूँ, इतना प्यार लग रहा था माशाल्लाह। फिर मैं, मेरी बहन और भाभी हम सब यहाँ आके बैठ गए थे और यहाँ जो है जेंट्स में सब बातें कर रहे थे गोल दायरा बना के बिल्कुल। और फिर हम सब बातें मतलब ऑलमोस्ट टाइम हम लोगों ने बहुत सारी बातें की, बहुत इन्जॉय किया अपना टाइम अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत मज़ा भी आया। आप लोग बताएं आप लोग के पास कैसा होता है? सबसे अच्छे से मिलो, सब प्यार से मिलें तो बहुत अच्छा फ़ील होता है। अगर कोई आपको कुछ बोले करे, अच्छा से नहीं आपसे पेश आए तो आपको अच्छा नहीं लगता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गैदरिंग बहुत अच्छी थी, फुल प्यार से भरी, मोहब्बत से भरी गैदरिंग थी, बहुत मज़ा आया, अल्लाह का शुक्र है। फिर खाने का टाइम हो गया था, खाने में बिरयानी थी, चिकन बिरयानी, बहुत इन्जॉय की हम लोगों ने सब बैठ के साथ में। बिरयानी एक ऐसी डिश है जो कि सबको पसंद होती है, सबको, और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है भाई। उसके बाद गाजर का हलवा आ गया था, इतना टेस्टी था, मतलब मैं बता नहीं सकती। फिर बस बहुत टाइम हो गया था और हम सब निकल गए थे घर जाने के लिए। तो यहाँ पे मेरी कज़न और मेरे बहनोई ने बोला कि हम आपको छोड़ेंगे घर। तो बस यहाँ पे सब अल्लाह हाफ़िज़ हो रहा था, एक दूसरे से मिल रहे थे, और यहाँ हम गाड़ी की तरफ जा रहे थे और सब हमें सी ऑफ करने के लिए आ गए थे। ये देसी फैमिलीज़ में होता है कि मतलब एक फैमिली जाती है और सब उनको अल्लाह हाफ़िज़ करने के लिए आ जाते हैं। तो बस यहाँ पे हम लोग बैठ चुके थे, सब हमें अल्लाह हाफ़िज़ कर रहे थे, और साथ ही साथ जो है हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे। पूरा दिन तकरीबन कितने घंटे गुजारना, एक मतलब रात की दावत ऐसी होती है खाने की कि आप कुछ घंटे गुजारते हो, इफ़्तार से डिनर में आप बहुत ज़्यादा टाइम गुजारना होता है। लेकिन हम लोगों ने इतना एंजॉय किया और उतनी ही हमें थकन हुई है। यकीन करें कि रोज़ एवरीडे मेरा व्लॉग जो है इफ़्तार बाद आता है, लेकिन ये वाला व्लॉग मैं कर नहीं पाई। मैंने बहुत ट्राई किया था, कोशिश की, बट मैं बहुत थक चुकी थी, बहुत ज़्यादा। फिर इसके बाद फिर हम लोग घर पहुँचे। घर पहुँचते के साथ जो थकन थी, और यहाँ पे मुझे ना शुक्र याद था घर पहुँच के भी व्लॉग बनाना, वरना घर आके तो मेरा ऐसा होता है अब मेरा काम ख़त्म, अब मुझे कोई व्लॉग नहीं बनाना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मुझे याद था, तो बस हम लोग फ़ौरन से इंटर हुए। अल्लाह का शुक्र एहसान है। और घर भी ना बिल्कुल समेट के रखा हुआ था, ज़्यादा कुछ नहीं फैला होता। बस ये होता है जहाँ आप रेडी होते हो ना, वो कमरा बहुत गंदा हो जाता है, वो सेट करना होता है, क्योंकि मेकअप, सारी चीज़ों की शॉपर वगैरह हर चीज़ बहुत फैली हुई होती है। हम लोगों ने चेंज किया, मेकअप वॉश वगैरह करने के बाद सुकून में आने के बाद हम लोग आराम से मोबाइल वगैरह देख रहे थे। एंड देन लेट नाइट, आप लोगों को पता है हमें भूख लगती है, तो लेट नाइट भूख पे हम लोगों ने मलाई बोटी रोल मंगा लिए थे, और साथ ही साथ में मेरी ग्रीन टी भी आ गई थी। मैंने मतलब खाने के बाद ग्रीन टी पी। उसके बाद हम लोग लेट नाइट टॉक्स कर रहे थे। उम्मीद है आप लोगों को आज का ये व्लॉग अच्छा लगा है। थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।